हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ एंड apparency and shift. Okay, see, the first example is an underwater swimmer is at a depth of 12 meters below the water. अंडरवाटर स्विमर है जो 12 meters below the surface of the water है. A bird is at a height of 18 meters from the surface of the water. तो एक बर्ड है जो 18 meters पे है और अंडर वाटर स्विमर जो है वो 12 meters पे है. ठीक है. एंड बोथ आर इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे को अबाउ द अदर है. क्वेश्चन है कि फॉर द स्विमर द बर्ड appears to be at what distance from the surface of the water. For the swimmer, the bird appears to be at what distance from the surface of the water. Refractive index of water is given as 4/3. Now see, for the swimmer, at what distance the bird appears to be from the surface. मतलब हमको यहाँ से ऑब्जर्वर ये स्विमर है और ऑब्जेक्ट ये बर्ड है, तो हमको देखना है कि सरफेस ऑफ वाटर से बर्ड स्विमर को कितनी डिस्टेंस पे दिखता है. क्वेश्चन ध्यान से देखो. हाँ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्विमर एंड द बर्ड नहीं है. क्वेश्चन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड. ओके, सो नाउ वी यूज द फॉर्मूला apparent depth upon real depth is equal to mu of the observer upon mu of the object. अभी ऑब्जर्वर ये स्विमर है और स्विमर पानी में है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का वो 4/3 है, और ऑब्जेक्ट जो है बर्ड वो दैट इज इन एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3. सो वी हैव द फॉर्मूला हियर AD upon RD is equal to mu of the observer upon mu of the object. Okay, now we have put the values here. AD upon 18 is equal to 4/3. बस इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. Then we have this is apparent depth is equal to 18 into 4/3. This is we have the answer as apparent depth is equal to 24. ठीक है, 24 meters. मतलब क्या है देखो, सरफेस ऑफ द वाटर से बर्ड appears to be at a height of 24 meters. समझ में आ रहा है कि देखो वाटर का जो सरफेस है यहां से बर्ड जो है वो 24 मीटर्स पे दिख रहा है. किसको? स्विमर को. नाउ आई वांट टू गिव यू अ नोट. एक चीज यहां पे ध्यान रखो, बर्ड जो है, बर्ड की एक्चुअल हाइट कितनी है अबव द सरफेस? वो 18 मीटर्स है. ओके, अपेरेंट हाइट कितनी है देखो, या अपियर्ड हाइट हम बोलेंगे 24 मीटर्स. मतलब जितना एक्चुअल है, एक्चुअल से वो क्या दिख रहा है? ज्यादा दिख रहा है. एक्चुअल से ज्यादा है. एक्चुअल में है 18, एक्चुअल में 18 मीटर्स है, बट it appears to be at a height of 24 meters. मतलब ज्यादा है. See, you have to focus on one thing here. The object जो है, ऑब्जेक्ट वो रेयर मीडियम में है. ऑब्जेक्ट किस में है? रेयर मीडियम में है. सो इन सच केस apparent depth या फिर apparent height जो है ना, वो रियल हाइट से हमेशा ज्यादा रहेगा. Remember this thing. See, I repeat, object when रेयर मीडियम में है, when the object is in rarer medium, so in such case the apparent depth will be more than the real depth. And if the object is in denser medium, तो ये रिलेशन उल्टा हो जाता है. apparent depth will be less than the real depth. समझ में आया? ठीक है. देखो ये सब चीजों को जो है कि नहीं करने से पहले हमको ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना जरूरी है. ये स्नेल्स लॉ sin θ1 upon sin θ2 is equal to mu2 upon mu1.
स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये शिफ्ट है, यहाँ पर शिफ्ट का फॉर्मूला है जिसमें s इज इक्वल टू टी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस म्यू वन अपॉन म्यू टू। म्यू वन क्या है? म्यू वन ये ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू टू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अभी देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है कि रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ गिवन प्लेट मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, ray of light it falls on a plate such that it makes an angle of 60 degrees, that is the angle of incidence is 60 degrees. So now what happens is that it also in this what happens, देखो ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्रीज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी हो जाता है और थोड़ा सा रिफ्रैक्शन भी हो जाता है। ठीक है, कंडीशन क्या है देखो यहाँ पर, द रे ऑफ लाइट व्हेन फॉल्स ऑन द प्लेट सच दैट द रिफ्लेक्टेड रे, सच दैट द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे दे आर नॉर्मल टू ईच अदर। देखो कंडीशन क्या है, देखो उसकी, रिफ्लेक्टेड रे is perpendicular to the refracted ray. okay, reflected ray is perpendicular to the refracted ray, मतलब ये यहाँ 90 डिग्रीज है और हमको फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर। ठीक है, तो अभी मैं इसको θ1 लेता हूँ। θ1 दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन एज 60 डिग्रीज। अब ये 60 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये भी 60 बन जाएगा, ये 60 है तो ये 30 बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको θ2 लेता हूं। ओके ना, इसकी जरूरत नहीं है हमको। ओके, अब ये 30 डिग्रीज है तो दोनों का रिलेशन देखो, दोनों 90 डिग्रीज है, तो ये 30 है तो ये 60 बन गया। क्लियर हुआ? ये 60 बन गया तो ये कितना हो गया? दिस विल बी 30 डिग्रीज। सो वी विल टेक दिस एज θ2, 30 डिग्रीज। क्वेश्चन क्या है देखो कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। हमको क्वेश्चन है फाइंड Ri ऑफ द मटेरियल या फिर प्लेट, Ri ऑफ द प्लेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट हमको फाइंड करना है। सिंपल है, हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन ऑफ θ1 अपॉन साइन ऑफ θ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ओके, ठीक है, साइन ऑफ θ1 is equal to sin of θ2 is equal to sin of θ1 upon sin of θ2 is equal to μ2 upon μ1। ये μ2 क्या है? μ2 ऑफ प्लेट है और ये क्या है? दिस इज एयर। ओके, हमको μ2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। μ2 ऑफ μ1 कितना है देखो, दैट विल बी 1 हियर। यू जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू गेट द आंसर। कितना होता है देखो, θ1 कितना है? sin 60। सो दिस इज sin of 60 अपॉन sin of 30 degrees is equal to μ2। okay, you will solve this and you will get the answer as sin 60 कितना है देखो, sin 60 है √3 अपॉन 2 और sin 30 कितना है? वो हाफ है। so this is μ2 here, this goes off, we have μ2 is equal to √3। so the refractive index of the material, that is the plate, is how much? that is √3। ठीक है, समझ में आया? Okay, let us move on to the next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The spot is placed at the bottom of a slab made up of transparent material and the refractive index of the slab is given as 1.5. The spot is viewed vertically from the top when it seems to be raised by 2 centimeter. Find the height of the slab. अभी हमको एक्चुअल स्लैब की हाइट फाइंड करना है। देखो, मान लो ये एक स्लैब है, ठीक है, यहाँ पे एक स्पॉट है,
ओके, ये हमको फाइंड करना है कैपिटल एच, या फिर समझो हम इसको टी लेते हैं, इन केस ऑफ स्लैब वी टेक दिस एज टी। ठीक है, तो what is given here is that the spot is viewed vertically from the top, it seems to be raised by 2 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 2 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है, वो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये शिफ्ट हुआ। स्पॉट व्हेन viewed from the top, यहां से जब हम इसको देखेंगे, when the observer sees from here, he will see that the spot has raised by 2 सेंटीमीटर, और हमको फाइंड करना है फाइंड द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द स्लैब। सी क्वेश्चन देखो, स्पॉट इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ अ स्लैब मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर दिया हुआ है, दैट इज 1.5। ओके, और शिफ्ट भी दिया हुआ है, यहां पे कितना है वो 2 सेंटीमीटर। फाइंड द thickness of the material. So see glass, अब ये एयर है, ऑब्जर्वर एयर में है, तो मैं इसको μ1 लेता हूं, वो 1 हुआ। μ2 इज गिवन एज 1.5, 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे शिफ्ट का, S इज इक्वल टू T इंटू ब्रैकेट 1 माइनस μ1 अपॉन μ2। ठीक है, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है देखो, शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस μ1 अपॉन μ2, बस वैल्यूज पुट अप करो। शिफ्ट गिवन है 2 इज इक्वल टू टी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 2। ओके, नाउ दिस गोज अप, दिस इज टी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2 अपॉन 3 एंड दिस इज टी इंटू 1 अपॉन 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू गेट द थिकनेस ऑफ द स्लैब एज 6 सेंटीमीटर्स। समझ में आया? क्वेश्चन क्या था देखो, शिफ्ट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो अभी नेक्स्ट क्या है, एन एयर बबल इनसाइड अ ग्लास स्लैब whose refractive index is 1.5 appears to be 6 centimeters when viewed from one side and 4 centimeters when viewed from the opposite side. Find the thickness of the slab. अभी ये स्लैब का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, एक स्लैब है, ओके, ये स्लैब है, समझो ये टेबल पे है, राइट। यहां से जब उसको देखते हैं तो यहां पे एक स्पॉट है जो 6 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है, और यहां से जब उसको देखेंगे तो वो 4 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है। हमको जो है ना थिकनेस ऑफ द स्लैब फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द स्लैब। देखो, इसको करने से पहले आई वांट टू रिमाइंड यू वन थिंग। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने तुमने क्या कहा था, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो वो इंटरफेस से दूर नजदीक दिखेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो वो दूर दिखेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो देखो, इसको 2 पार्ट्स में करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये भी ये इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस में यहां से जब हम देख रहे हैं तो ये इंटरफेस बना, तो यहां पे स्पॉट है जो 6 सेंटीमीटर पे है, ओके। तो डेंसर मीडियम में जो भी चीज है वो इंटरफेस से नजदीक दिखती है, मींस व्हाट, रियल में जो है ना वो स्पॉट थोड़ा सा दूर है, वो यहां पर कहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि डेंसर मीडियम में जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसका एक्चुअल में वो जो है ना, व्हेन यू सी फ्रॉम हियर, फ्रॉम द इंटरफेस से जब हम इसको देखते हैं तो वो इंटरफेस को नजदीक दिखता है। रियल से जो है ना, रियल इज अपेरेंट डेप्थ इज लेस देन द रियल डेप्थ, ये अपना हुआ था डिस्कशन। अपेरेंट डेप्थ इज लेस देन द रियल, मतलब रियल बड़ा है, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो यहां कहीं दिखेगा। ठीक उसी तरह से जो है ना, ये सेकंड केस में
ये यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो जब हम एक्चुअल इसका जब निकालेंगे तो स्पॉट हमको यहां कहीं मिलेगा। रिमेंबर दिस थिंग व्हेन वी आर सीइंग फ्रॉम हियर। तो दोनों केस हम लोग करते हैं। ओके, सी व्हाट इज द केस हियर, सिंपल है, फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट केस में apparent depth अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू क्या है देखो, apparent depth अपॉन रियल डेप्थ, म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, apparent depth गिवन है, कितना है 6 है, रियल डेप्थ हमको फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ एयर में है तो उसका 1 बना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज गिवन 1.5, तो ये कितना बना देखो 1.5। 1.5 मतलब 3/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज रियल डेप्थ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट दिस एज रियल डेप्थ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स। ओके, ठीक है, तो अभी सेकंड केस सेम इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। हियर व्हाट यू विल गेट, सी दिस इज apparent depth अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस विल बी अगेन हियर, अभी सेकंड केस में क्या बनेगा, सेकंड केस में apparent depth 4 है, दिस इज रियल डेप्थ हमको फाइंड करना है, दिस इज 1/3/2 एंड व्हेन यू सॉल्व दिस रियल डेप्थ बन जाएगा 6 सेंटीमीटर्स। ओके, मतलब क्या है देखो, इसका apparent depth कितना है यहाँ पे 6 है, रियल डेप्थ कितना है 9 सेंटीमीटर है। मीन्स व्हाट, जब हम उसको यहां से देखेंगे हमको दिखने में वो 6 सेंटीमीटर दिख रहा है बट एक्चुअली वो 9 सेंटीमीटर पे है। यहां समझ में आया? सेम जब हम यहां से देख रहे हैं तो दिखने में हमको वो 4 दिख रहा है बट एक्चुअल में कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो हो गया आंसर। तो यहां एक्चुअल 9 सेंटीमीटर और एक्चुअल ये 6 सेंटीमीटर। सो द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब कितना बना देखो, दिस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर एंड दैट बिकम्स 15 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो इस तरह से जो है ना हमको ये एग्जांपल सॉल्व करना पड़ता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग ऑल दीज एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद रखो। देखो ये यहाँ का जो नोट मैंने तुमको फर्स्ट एग्जांपल में जो बताया था उसको हमको याद रखना है, देन वेरी इजीली यू विल गेट ऑल द आंसर्स। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी शैल स्टार्ट विद द न्यू पॉइंट। क्वेश्चन है कि एक वाटर टैंक है जिसका टोटल हाइट 21 सेंटीमीटर है। ओके, वाटर टैंक है, एक्वेरियम होगा, जो कुछ भी है, जिसका एक्चुअल हाइट जो है ना 21 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक ये 21 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है देखो, हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड, हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन द कंटेनर सो दैट इट अपीयर्स टू बी हाफ फिल्ड। अपीयर्स टू बी हाफ फिल्ड है देखो, मतलब apparent depth is given here, apparent depth कितना है उसका हाफ फील्ड, मतलब एक्चुअल हाइट ऑफ द कंटेनर कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ कितना बना 10.5 और यू कैन टेक इट एज 21/2 ऑल्सो। सी हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड हियर। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, अ कंटेनर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर इज देयर, हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन द कंटेनर so that it appears to be half filled, it appears to be half filled to the observer when viewed from the top। ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, ओके, मतलब ऑब्जर्वर क्या है, वो he is in air और कंटेनर है ये वाटर है। ठीक है, तो अभी देखो फिर से हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, apparent depth अपॉन रियल डेप्थ और स्मॉल h अपॉन कैपिटल H is equal to म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 10.5 है,
10.5 या फिर समझो हम इसको, हाँ 10.5 ये है, दिस इज 10.5 अपॉन h इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर is given as a water, that is 4 upon 3. This is given as how much? 4 upon 3. अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. दिस इज 10.5 इंटू 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू h. ये कितना बना देखो, दिस विल बी 3.5 इंटू 4 इज इक्वल टू h. सो h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स. सो the water should be filled up to 14 centimeter, so that when we view from the top we can see that the container is exactly, it appears to be half filled. Okay, I hope that you have understood these things. एक last question तुमको देता हूँ, you can solve this as a homework here. See, three transparent liquids of Ri 2 upon 3, 4 upon 3 and 6 upon 5. ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे लिए. 3 ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स ऑफ Ri 2 upon 3, 4 upon 3, 6 upon 5 are arranged one above the other. तो वो इस तरह से उसका अरेंजमेंट है. ओके, ये 2 upon 3, 1 above the other. The depth of the liquid are 3 centimeters, 4 centimeters and 6 centimeters. See, I repeat the question. 3 transparent liquids with Ri 3 upon 2 है, इसको 3 upon 2 करो. This is 3 upon 2, then 4 upon 3, then 6 upon 5 are arranged one above the other. The depths of the liquid are 3 centimeter, 4 centimeter and 6 centimeters respectively. Find the apparent depth of the vessel observed from the top. Find the apparent depth of the vessel when observed from the top. मैं तुमको एक फॉर्मूला बताया था, S is equal to S1 plus S2 plus S3. ये फॉर्मूला यूज करो, इसका शिफ्ट फाइंड करो, इसका शिफ्ट फाइंड करो, इसका शिफ्ट फाइंड करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर. ठीक है, फाइनल आंसर रहेगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर्स. So I hope that you have understood all these things today. Let's meet in the next part with the new thing. Thank you very much.